हाय हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो अपन अपना टॉपिक क्या चल रहा था? चाल और वेग का अपना टॉपिक चल रहा था। तो इसके अंदर अपन गति तक कर लिए थे, गति कंप्लीट हो गया था। मोशन, तो मोशन के बाद में क्या थे इसके? न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल कंप्लीट हो गया था, तो इसका क्या है दोस्तों, अब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो आइए साथियों, न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल की दुनिया में मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन अभी आगे, फिर न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो 20 प्रश्नों का सेट है, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि दिया गया क्वेश्चन क्या है साथियों, कि दिया गया ग्राफ क्या दर्शा रहा है। दिया गया ग्राफ है जो क्या दर्शा रहा है। तो आइए देखिए साथियों, टी का क्या है, ये समय। ये क्या है साथियों, समय। और ये क्या है साथियों, वेग। वेग और समय क्या दर्शाता है? वेग बटा समय क्या आता है? वेग बटे समय क्या दर्शाता है दोस्तों? त्वरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है साथियों? त्वरण। तो किसका ग्राफ है ये? एक समान त्वरण का ग्राफ है। क्या है दोस्तों? एक समान त्वरण का ग्राफ है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 2 पे क्या बोल रहा है कि दिया गया वेग समय का ग्राफ। वेग, ये क्या है प्यारे साथियों? ये वेग है और ये समय है। तो वेग समय का ग्राफ में कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? इसमें कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो शून्य त्वरण का मतलब क्या होता है? एक समान वेग। एक समान वेग का होना। शून्य त्वरण क्या प्रदर्शित करता है? शून्य त्वरण का मतलब होता है एक समान वेग। एक समान वेग होना चाहिए। तो एक समान वेग यहाँ पे कौन सी जगह पे है? ये कैसा है? ये घटता वेग है। ये कैसा है? नीचे आ रहा है तो घटता वेग है। ये कैसा है साथियों? बढ़ता वेग है। ये कैसा वेग है? बढ़ता वेग है। और ये अपना एक्स अक्ष है। तो क्या हुआ? एक समान वेग, यही तो हुआ। एक समान वेग क्या हुआ? BC। ये क्या हुआ साथियों? एक समान वेग। एक समान वेग हो गया। ये क्या हो गया? ये एक समान वेग। तो क्या है? BC। एक समान शून्य त्वरण का मतलब होता है कि एक समान वेग होना। और इस ग्राफ में जो इस चित्र में दिया गया है, इसमें शून्य त्वरण क्या हो रहा है? जहाँ पे एक समान वेग, वेग क्या हो? समान हो। जैसे कि ये वेग है, ठीक है, और ये टाइम है। तो जैसे कि ये क्या है? वेग है। देखिए समझिए अच्छे से, ये अपना ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये घटता वेग, ये बढ़ता वेग। ये कैसा वेग? बढ़ता वेग। ये कैसा वेग? घटता वेग। ये कैसा? घटता वेग। ये बढ़ता वेग। तो इसमें एक समान वेग कैसे है? इधर क्या है? वेग है। तो यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे रख देते हैं 2। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं। इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है। तो जैसे ही जैसे ही एक बिंदु पर, जैसे एक्स एक्स वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स एक्स पे 1, वाई एक्स का 2, इधर एक्स एक्स का 2, वाई एक्स का 2, ठीक है। तो वेग क्या हुआ? ये 2 यहीं है, 2 यहाँ है। तो वेग क्या हुआ? समान हुआ। तो क्या हो गया? ये एक समान वेग। तो BC क्या है? इसमें एक समान वेग है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति का जो दूसरा समीकरण है वो किसके बीच में संबंध दर्शा, समय के साथ साथ किसके बीच में संबंध दर्शाता है? तो गति का द्वितीय समीकरण क्या है साथियों? आपने देखा गति का द्वितीय समीकरण क्या है कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो संबंध दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? U को 0 और A को 0 लिखा जाता है। संबंध दर्शाने के लिए U और A को क्या लिखा जाता है दोस्तों? 0 लिखा जाता है। तो ये 0 हो गए। तो S बराबर क्या आ गया? T। तो संबंध किस किस के हो गए? विस्थापन और समय के। तो यहाँ क्या आ जाएगा? विस्थापन। क्या आ जाएगा साथियों? विस्थापन आ जाएगा। आगे चलते हैं कि कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करती है। कौन सी मात्रा चाल के साथ गति को निर्दिष्ट करती है? तो निर्दिष्ट का मतलब निश्चित, निश्चित गति, निश्चित
दिशा, निर्दिष्ट का मतलब निश्चित दिशा, जहां भी निश्चित दिशा आ जाए, गति के साथ में क्या है, निश्चित दिशा आ गई तो क्या हो गया, ये वेग हो गया। क्या हो गया दोस्तों, वेग हो गया। कौन सी मात्रा, चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करती है, यानी निश्चित दिशा दर्शाती है। तो चाल के साथ साथ चल रहा है तो चाल के साथ साथ क्या होगा, वेग ही तो होगा। आगे चलते हैं साथियों कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को, अभी क्या था, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का मतलब निश्चित दिशा थी, निश्चित दिशा में क्या था, वेग, चाल के साथ किसका निर्दिष्ट कर रही थी, वेग को निर्दिष्ट कर रही थी। तो यही वस्तु की गति को साइंटिफिक रूप से क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगले क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, त्वरण कहते हैं ना। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन बटे समय इज इक्वल टू क्या होता है साथियों, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन बटा समय त्वरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर, ये सीधी सड़क है, इस पर दौड़ने नियत त्वरण के साथ में, इस पर किसके साथ में, नियत त्वरण, यानी कि त्वरण क्या है, समय। तो त्वरण क्या है, जैसे कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। त्वरण, त्वरण क्या है, समान है, एक समान त्वरण के साथ दौड़ती है। नियत कह दिया ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण वाली कार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि त्वरण समान है, त्वरण तो क्या है, समान है, लेकिन कुछ ना कुछ वेग से तो चल रहा होगा ना वो, लेकिन कुछ ना कुछ वेग से तो चल रहा हो ना। कार का वेग शून्य होगा क्या, शून्य होगा तो वेग कैसे चलेगी, कैसे कार, त्वरण जब समान है तो अगर वेग शून्य हो गया तो उसकी गति कैसे चलेगी, चलेगी नहीं। तो इसलिए ये गलत। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। तो जैसे कि कार का वेग यहाँ क्या था, यहाँ क्या है, आगे क्या है, वेग निरंतर बदल रहा है, जब तो क्या है, जब तो क्या है, त्वरण समान है। अब आप बोलोगे कि आप ये बात कैसे बोल रहे हो, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, त्वरण तो नियत दे रखा है, ठीक है ना। कार का त्वरण शून्य, शून्य नहीं होगा क्योंकि नियत त्वरण दे रखा है, ये भी रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर प्यारे साथियों, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। अब आइए देखिए इसको समझते हैं कैसे बदल रहा है। देखिए जैसे कि क्या, जैसे कि वेग निरंतर बदल रहा है, जैसे कि यहाँ पे कितना था, 2 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। निरंतर बदल रहा है, समान बदल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए त्वरण क्या आ जाएगा, ये क्या है, वेग है, तो वेग बदल रहा है ना, तो त्वरण नियत रहेगा। अब कैसे रहेगा, तो देखिए त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई समय। तो अंतिम वेग कितना है, 4, प्रारंभिक वेग कितना है, 2, समय कितना है, 1। तो क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना। अब यहाँ इन दोनों के बीच में भी निकाल लीजिए त्वरण, इन दोनों के बीच में भी निकालिए, तो क्या आएगा, 6 माइनस 4/1, तो क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण समान हो गया, त्वरण क्या हो गया, समान हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब वेग निरंतर समान होता है, वेग निरंतर बदल रहा होता है, वेग निरंतर बदल रहा होता है, तो त्वरण क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है ना। आया कि नहीं आया समझ में, कि जब वेग बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, तो त्वरण क्या होगा, क्या होगा साथियों, त्वरण समान होगा। आपने एग्जाम्पल के साथ समझ लिया कि निरंतर वेग निरंतर बदल रहा है, 2, 4, 6। अब जब त्वरण ज्ञात करेंगे तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे और समय का भाग लगाएंगे, तो क्या आ गया, दोनों बार किया तो दोनों बार त्वरण समान आ गया, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, एक समान गति से या वेग से, बात कोई दिक्कत वाली नहीं है, एक समान गति से या एक समान वेग से जब गति कर रही है, तो इसका त्वरण क्या होगा, एक समान वेग से जब गति कर रही है। तो पिछला वाला क्या था, जब जब वेग निरंतर बदलता है तो त्वरण क्या होता है, नियत होता है, ठीक है ना, निश्चित होता है। अब यहाँ आ गया कि जब
वेग एक समान होगा तो त्वरण क्या होगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि किसी कार का या कोई वस्तु का वेग है 2 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पे भी इसका 2 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पे भी इसका 2 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों देखिए इसमें त्वरण निकालिए, इन दोनों के बीच में त्वरण निकालोगे तो अंतिम वेग क्या है 2, प्रारंभिक वेग क्या है 2, सेकंड 1, त्वरण क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों के बीच निकालो, त्वरण अंतिम वेग क्या है 2, प्रारंभिक वेग क्या है 2, समय त्वरण क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो त्वरण क्या होगा 0 होगा। तो त्वरण कैसा रहेगा दोस्तों, त्वरण 0 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, 0 रहेगा ना। एक समान गति से, एक समान वेग से जब ये गति कर रहे हैं, एक समान वेग 2 मीटर पर सेकंड यहाँ है, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ है, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ है, और जब इनका त्वरण निकाला जाता है तो त्वरण का फॉर्मूला क्या है, देखिए त्वरण का फॉर्मूला क्या है, A = अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। ये क्या था त्वरण का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से निकाला तो त्वरण क्या आ गया 0, त्वरण क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि एक समान वेग से गति करेगा तो त्वरण 0 होगा, और जब एक समान त्वरण होगा, एक समान त्वरण होगा तो वेग निरंतर बदलता रहेगा। आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है। तो देखिए संवेग का मतलब क्या होता है साथियों, संवेग क्या होता है, संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। दूरी क्या होती है, दूरी का मल्टीपल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो दूरी का क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, ठीक है ना, चाल इंटू समय। विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर तो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। कैसे लिखा जाता है इसको, जैसे कि विस्थापन बटे समय बराबर में क्या लिखा जाता है साथियों, वेग। तो वेग लिखा जाता है, तो विस्थापन दे दिया तो क्या आ गया, विस्थापन का क्या आ गया, वेग इंटू समय, वेग इंटू समय। और अपने से पूछा क्या है, वेग और समय का गुणनफल क्या होगा। तो क्या होगा साथियों, वेग और समय का गुणनफल क्या होगा, क्या होगा प्यारे साथियों, विस्थापन होगा ना। वेग और समय का गुणनफल क्या आएगा, क्या आएगा, विस्थापन। गति वही दूरी बराबर गति, चाल दूरी वही मानी जाती है, ठीक है ना। तो संवेग का P बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, M क्या है यहाँ पे द्रव्यमान, M क्या है साथियों द्रव्यमान है, V क्या है यहाँ पे वेग है, V क्या है प्यारे साथियों वेग है, ठीक है। तो वेग इंटू समय का क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन में जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं साथियों। अभी मैंने बताया कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है साथियों, वेग कहलाती है। आंसर सी वेग आ जाएगा। आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है, जैसे कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये बिल्कुल भी कोई दूरी तय नहीं कर रहा है, ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये यहीं पे है, बल्कि समय चल रहा है। समय रुकता थोड़ी ना है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय का इंतजार अपने को करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है, दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, 0 होगा साथियों। भाई 0 ही तो होगा, क्यों होगा, आपको बता रहे हैं कि जब यहाँ पे खड़ा है ना तो ये आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। एक वस्तु को
जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और वापस फेंकने वाले के पास आ जाती है, यानी कि वापस जमीन की तरफ लौट जाती है। जैसे कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कहाँ फेंका जाता है साथियों, ये वस्तु है, इसको कहाँ फेंक रहे हैं हम, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो कितनी दूरी जा रही है, ये 100 मीटर जा रही है। अब ऊपर की ओर फेंकने पर क्या किया जाता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है, और अंतिम वेग क्या हो जाता है साथियों, 0 हो जाता है। जब भी तो अंतिम वेग धीरे धीरे जाएगी तो वेग घटेगा, अंतिम वेग 0 होगा, जब भी तो ये नीचे आएगी, तो उतनी ही दूरी ये नीचे आती है, 100 मीटर ही ये क्या आती है, नीचे आती है। और यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 होगा तो अंतिम वेग यहाँ पे सबसे अधिक होगा, अंतिम वेग यहाँ पे सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है 100 मीटर और वापस आ जाती है तो क्या होता है, तो ऑप्शन पढ़िए कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 होगा, गई और वापस आई, वहीं पे आ गई ना, तो कुछ विस्थापन किया क्या इसने। जब अपने हाथ में से गेंद को उछालोगे और वो गेंद वापस अपने हाथ में आ जाएगी तो कुछ विस्थापन हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा ना, 0 होगा, तो यही इसका आंसर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं साथियों। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यानी कि 1 घंटे के अंदर, ये भी 1 घंटे के अंदर और ये भी 1 घंटे के अंदर, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक 500 किलोमीटर जाती है। ठीक है ना, समान समय में, और ये समान समय में उतने ही समय में, जैसे कि ये 5 आवर में जा रही है तो उतने ही 5 आवर में, 5 घंटे में ये 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये 5 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी, मतलब इसकी चाल कितनी होगी, इसकी गति कितनी होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और इसकी कितनी होगी, 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी गति क्या है, चाल क्या है, असमान है, इनकी चाल या गति क्या है, असमान है। आगे चलते हैं साथियों। शून्य त्वरण का अर्थ क्या होगा, शून्य त्वरण का अर्थ क्या होगा, शून्य त्वरण का अर्थ क्या होगा, जैसे कि कोई वस्तु है, अब उसका त्वरण क्या हो, शून्य हो, तो शून्य कब होगा, मतलब वो नियत रहेगा या एक समान रहेगा। शून्य त्वरण का मतलब होता है या तो वो नियत रहे, या तो वो नियत रहे, या वो एक समान रहे, या वो एक समान रहे, या तो वो क्या रहे दोस्तों, नियत रहे, या वो क्या रहे दोस्तों, एक समान रहे, जब जाके ही तो शून्य त्वरण होगा। देखिए क्या रहे दोस्तों, या तो वो नियत रहे, एक समान रहे, तो अब क्या होगा कि वस्तु का वेग क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो त्वरण शून्य कहाँ होगा, जब कम होगा तो मंदन होगा। अगर वस्तु का वेग मतलब वेग कम होगा तो क्या होगा, मंदन होगा, वेग बढ़ जाएगा तो ऋणात्मक आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा, वेग कम होगा तो ऋणात्मक आ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और वेग शून्य होगा या वेग स्थिर होगा तो वेग, वस्तु का वेग क्या होगा, स्थिर होगा। वस्तु का वेग क्या होगा दोस्तों, स्थिर होगा, यानी कि नियत एक समान स्थिर रहेगा। पीछे क्या था, जब त्वरण कब शून्य आता है, त्वरण कब शून्य आता है, तो देखिए वस्तु का वेग क्या आता है, स्थिर रहता है। तो एग्जाम्पल दे लेते हैं कि वस्तु का वेग यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, वस्तु का वेग यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, वस्तु का वेग यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेग क्या है, वेग है लेकिन वो क्या है दोस्तों, स्थिर है। तो इन दोनों के बीच में त्वरण क्या आ जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी। तो अंतिम वेग कितना है, 2 माइनस 2 बाई टी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ भी क्या आ जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई समय, क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना। तो वेग क्या होगा, स्थिर रहेगा, तीनों में क्या है, समान है, तो स्थिर रहेगा, नियत रहेगा, एक समान रहेगा, तो क्या आ जाएगा, शून्य त्वरण आ जाएगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है, धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है, जैसे कि वेग स्थिर होगा तो क्या होगा, अभी अभी किया, शून्य होगा, शून्य त्वरण का क्या होगा, शून्य होगा। वस्तु का वेग स्थिर रहेगा तो वस्तु का वेग अगर कम होगा, वस्तु का वेग अगर कम होगा तो ऋणात्मक होगा, और क्या होएगा, इसमें मंदन होएगा। वस्तु का वेग अगर कम होगा तो ऋणात्मक होगा, और इसको क्या कहते हैं हम, मंदन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, वेग शून्य होगा या वस्तु का वेग
बढ़ जाएगा। वस्तु का वेग शून्य होगा तो धनात्मक त्वरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो वस्तु का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। स्थिर रहेगा तो क्या होता है, त्वरण शून्य हो जाता है। स्थिर रहेगा तो त्वरण कैसा रहेगा, शून्य हो जाएगा। अब वेग बढ़ेगा, वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि वेग 10 मीटर पर सेकंड से कहाँ पहुँच जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड पर चला जाएगा। तो देखिए त्वरण क्या होगा इसमें, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टाइम। तो अंतिम वेग कितना है 20, प्रारंभिक वेग कितना है 10, तो कितना आ गया पॉजिटिव के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका त्वरण आ गया ना। तो धनात्मक त्वरण हो गया ना, ये धनात्मक त्वरण हो गया ना। अगर कम करोगे तो 20 से 10 करोगे तो ऋणात्मक त्वरण आएगा, तो अधिक करोगे वेग बढ़ाओगे जब भी तो धनात्मक त्वरण आएगा। तो आगे चलते हैं साथियों। शून्य से स्वतंत्र रूप, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, जब शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरती है वस्तु कोई, जैसे कि ऊपर से कोई वस्तु है, ऊपर से कोई वस्तु को जब नीचे गिराया जाता है तो इसका जी का मान कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है, समान होता है। तो त्वरण क्या होता है दोस्तों, समान होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो देखिए साथियों, बल ऋणात्मक हो सकता है क्या, हो सकता है। त्वरण हो सकता है, मंदन वेग हो सकता है, लेकिन जो दूरी है, जो दूरी है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी हमेशा कैसी होती है, दूरी हमेशा धनात्मक और जीरो होती है। दूरी ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो, दूरी हमेशा धनात्मक और जीरो ही रहती है, ऋणात्मक नहीं होती। दूरी हमेशा धनात्मक और शून्य होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। तो त्वरण क्या है, इकाई समय में, किसके इकाई समय में, तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं साथियों, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, त्वरण वेग आ जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, त्वरण, वस्तु का त्वरण किसके परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, कि एक समान त्वरण पर गति का कौन सा समीकरण सही है। गति का कौन सा समीकरण सही है, एक समान त्वरण पर, एक समान त्वरण पर गति का कौन सा समीकरण सही है। तो देखिए, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि v बराबर u माइनस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस बराबर यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए टी। तो इसमें से कौन सा गति का समीकरण सही है जो एक समान त्वरण को दर्शाएगा। तो कौन सा है साथियों, एक समान गति का समीकरण कौन सा सही है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। आगे अब नहीं है, तो आज के लिए यहीं तक रहते हैं। फिर कल से वापस करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल और बच रहे, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बच रहे हैं। फिर इसका न्यूमेरिकल होगा, मतलब 1-2 दिन का टाइम और लगेगा अभी इस चैप्टर में। तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। और आपसे मैं अंतिम में यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी दोस्तों को अपनी क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सभी दोस्तों के पास में अधिक से अधिक संख्या में दबा के शेयर कीजिए। और आप कमेंट करके बताइए हमें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो थैंक यू सभी को, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू।